पेज के ऊपर हम जब भी स्टिल लाइफ करनी है तो पहले एक हॉरिजन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये एक हॉरिजन ड्रॉ होगा, ये हल्के हाथ से, एकदम फ्री हैंड हाथ से हॉरिजन ड्रॉ करना है। इसके ऊपर हॉरिजन से नीचे ही कोई चीज़ रखी रहेगी ऐसी, और हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की। इस स्ट्रेट लाइन के बाद अब हम पॉट पर डिज़ाइन करें तो हमने मान लो यहाँ से इसको जो बेसिक शेप हमारे थे उनको यूज़ करेंगे। इस जगह से हम, ये आपकी बेसिक लाइन हो गई, इसमें यहाँ पर हम एक ट्रापेजियम यूज़ कर दें इस तरह से ये, और ट्रापेजियम को सीधा लेके आए नीचे इस तरह से। थोड़ा दूर आने के बाद इसको हम यहाँ से कट करें, कटिंग हुई। और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से हमने फिर एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से। इस पॉइंट से यहाँ तक का जो स्पेस है वही सेम स्पेस यहाँ ले लिया। इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। फिर हम नीचे बढ़ेंगे, एक डिस्टेंस यहाँ लगभग इतना कवर करें, और यहाँ पर हम फिर एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे। और फिर इसको सीधा इससे वर्टिकली इधर मिलाएं, वर्टिकली इधर मिलाएं, स्क्वायर फॉर्मेट होता है। फिर नीचे आएंगे, एक लाइन फिर ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। सब लाइंस पैरेलल होंगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ मेंटेन किया, सेम डिस्टेंस यहाँ ले लिया, और इसको यहाँ से ऐसे ये आपको मिलाना बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि ये फेयर ड्राइंग नहीं है, ये भी रफ़ ड्राइंग चल रही है। और रफ़ के बाद ही ये क्लियर होगी, शेड होगा। ये हमने एक स्केच निकाला, हम इमेज करते हैं कि यहाँ से इस पर ऐसे एक डबल लाइन की, इधर से एक लाइन ऐसी घुमाई और यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया। तो इमेज करें कि इसमें एक हैंडल जैसा लगा हुआ है। उसके बाद नीचे आए यहाँ पर, इस जगह पर इधर यहाँ पर आए, थोड़ा सा यहाँ पे अंदर इसको इन कराते हुए, स्पॉट पर ओवरलैप कराते हुए एक ऐसे लाइन ड्रॉ की। ये पीछे हो गया। ये जो बनाएंगे वो आगे की ओर आ जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले एक रेक्टेंगल निकाल दें ऐसा, और रेक्टेंगल के बाद इस पूरे रेक्टेंगल का सेंटर आउट करें और एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। ये प्रोसेस समझना है स्केचिंग की। इसको नीचे लेकर के आए, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसी ड्रॉ की, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस यहाँ लिया और यहाँ दोनों इक्वल कर दिया। अब इसको आप इससे मिलाओ एकदम रफ़, ये हमने मिलाया इसको रफ़। एक शेप हमने ऐसा ही बनाया। थोड़ा सा हम इस तरफ की ओर बढ़े, यहाँ पर भी इसके आधे के आसपास से, यहाँ से इस आधे के आसपास से यहाँ से हम मान लो इसको ऐसे ओवरलैप करें। ये थोड़ा सा चढ़ाएंगे इसको हल्का सा, और फिर ये चौड़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से सेंटर लेकर के सीधी पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट बनाओ वो एकदम सीधा हो। अब जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी उसका कोई रोल नहीं है अभी फ़िलहाल, उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा नीचे आए, इसके नीचे एक लाइन और ड्रॉ करें ऐसे, जो इस फर्स्ट वाले पॉट पर ओवरलैप हो रही है। इस लाइन को थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेना है, हल्का सा ज़्यादा किए। यही सेम डिस्टेंस यहाँ उठाया, इसको यहाँ मिलाना है और इसको यहाँ मिलाना है, इस तरीके से ये मिल गया। अब यहाँ पर हमने एक ऐसे लाइन खींची ये, और बनाया रेक्टेंगल। यही को नीचे लेके आया इसको सीधा। ये इसका जो लेवल था, इस लेवल के आसपास रखेंगे इसको। यहाँ पर लिए हम इसको ऐसे, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस लिया ये, और इसको यहाँ से ऐसे घुमाना है, इसको यहाँ पर ऐसे घुमाना है। ये ड्रॉ हो गया।
इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऐसे फिर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसको यहाँ से हमने तिरछा ऐसे निकाला, फिर इसको लाके सीधा यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिया। ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम तैयार करेंगे फेयर में। तो फेयर ड्राइंग करनी है तो यहाँ पर आएंगे, इस पोर्शन को हम सबसे पहले एक ओवल बनाएं। ओवल के लिए हमको हल्का सा ट्रापीजियम लेना होगा, सॉरी रोम्बस लेना होगा, और ये रोम्बस हमारा ओवल में कन्वर्ट होगा इस तरह से। ये और ये आगे जा कर के ऐसे घूम करके पतला हो जाएगा। ये बन गया। अब यहाँ से इसको ऐसे टर्न घुमाया नीचे की तरफ, फिर इसको कर्व करेंगे ऐसे। ये कर्व करते हुए लाइए, धीरे धीरे शेप पकड़ेगा ये कर्व घुमा के ऐसे ले आए। उसी प्रकार से यहाँ से घुमाएंगे इसको ऐसे, ये कर्व घूमेगा और ये पूरा यहाँ से राउंड हमको दिखाई पड़ेगा ऐसे। ये शेप जो नीचे तक आएगा इधर तक, और यहाँ आकर के इसमें ऐसे लाइंस दो हमको दिखाई पड़ेगी। ये एक पहला शेप आउट हुआ। अब इसका हैंडल जो बन रहा है, इसको हमने ऐसे कर्व लिया और ये कर्व यहाँ से इस तरीके से आया, उसके ऊपर से इसको लिया और इसको भी ऐसे लाके यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये एक शेप हमारा तैयार हो गया। नीचे ये जो शेप था, इसके अंदर में यहाँ पर हम ऐसे ओवल तैयार करेंगे। हमने बनाया इसका ओवल, ये हो गया ओवल। अब इस ओवल के बाद ये जो ऐसे ट्रेपीजियम था, इस ट्रेपीजियम पर ही इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो एक बाउल का शेप आएगा इसके अंदर ऐसा। ये उसके नीचे एक हल्का ट्रेपीजियम डाल के कर्व कर दें ताकि इसका बेस तैयार हो जाए। देखिए शेप अभी मत। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर फिर हमने एक ओवल तैयार किया। ये एक ओवल रेडी हुआ। इस ओवल को सीधा नीचे लेकर के आइए और फिर यहाँ से एक कर्व लगाओ इसमें। ये अलग टाइप का डिज़ाइन बनेगा। और इसको जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर पर इसको घुमाना है कर्व शेप में। ये घूमेगा, यहाँ से भी ये कर्व घूमेगा इस तरह से। ये घुमा कर्व नीचे आके दोनों साइड से कर्व करना है और उसमें एक हल्का सा बाहर की तरफ कर्व करते हुए एक कर्व और लगा दिया। ये जो हैंडल का शेप था, इसको भी हैंडल के शेप में टर्न करेंगे। ये लाइन आ गई। उसी प्रकार से इसी बेस को बढ़ाते हुए यहाँ पर ले लिया हमने। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं। अब इस जगह से हम इस पर से हम सीधी एक ऐसी लाइन डालें जो बेस लाइन होगी इसकी। यही लाइन ऐसी बराबर से आते हुए आपको यहाँ से ऐसे कट जाएगी। तो ये हमारा एक ड्राइंग तैयार हो गया। अब इस ड्राइंग के ऊपर हमको शेडिंग का इस्तेमाल करना है। तो शेडिंग का कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। अब आप लोग पेंसिल को शार्प कर लेना थोड़ा सा। यहाँ पर आप जेल पेन का उपयोग भी कर सकते हो। पेंसिल को मैंने शार्प किया। शार्प पेंसिल लेंगे। सबसे पहले जहाँ पर डार्क रखना है, जहाँ डार्क टू लाइट रखना है, वो सब पास लाइंस चलेंगी। यहाँ हमने ऐसे लाइंस का उपयोग किया। ये सब डायगोनल लाइंस हैं। ऐसे इसको डेवलप किया। ये ऊपर में थोड़ा सा वाइट छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा डार्क यहाँ पर लगाया इस तरह से, और इसको आगे लाके प्रेशर को कम कर दिया पेंसिल के। उसी प्रकार से अब यहाँ पर आए। अब यहाँ से हम ये डायगोनल लाइंस बनाएंगे पेंसिल की, और इसके प्रेशर को कहीं पर बढ़ाएंगे। इधर पर ये इस पोर्शन पे प्रेशर बढ़ेगा यहाँ, और घुमा देंगे इसको राउंड ऐसा।
अब यही जो है डार्क टोन ऐसे नीचे की तरफ आनी है, तो इसी को हम इसी प्रेशर को आगे यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन ऐसे रखा और यहाँ पर लाइंस को थोड़ा दबा के चलाया, तो ये लाइंस डार्क हो जाएंगी। और ऊपर में जैसे ही पहुँचेंगे इसका प्रेशर लूज़ करके लाइंस को लाइट कर लेंगे इसे। ये एरिया लाइट इफेक्ट है यहाँ पर हल्की हल्की, पिछले क्लास में सिखाया था कि डार्क के बाद लाइट कैसे यूज़ करना है, लाइंस का गैप बढ़ाना है और प्रेशर को हल्का करना है, उस तरीके से ये होगा। अब ये इधर तक पहुंच गए। अब इसमें करना हमको डार्क टोन, तो डार्क टोन के लिए हम नीचे में अगर डार्क टोन लगानी है तो यहाँ पर हम प्रेशर थोड़ा बढ़ाएंगे इसका और लाइंस को पास खींचेंगे। ये एक लाइन यहाँ पर चलेगी आपकी ऐसी। अब ये डार्क टोन चल रही है, थोड़ा पेंसिल मैंने डार्क यूज़ कर ली और प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे इसे। ये आपका इस तरह से डेवलप हो जाएगी। अब ये डार्क को पूरा उठा लीजिए, डार्क में डार्क को मिक्स कर लीजिए। लेकिन सारा काम लाइन शेडिंग से ही हो रहा है, इसमें मिक्सिंग का यूज़ हमने नहीं किया है, वही आपको सीखना भी है। अब ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसको मैच करना है। मैच करने के लिए इसको बराबर से ऐसे एकदम बराबर से करते जाइए ताकि ये पूरा एक ही लाइन दिखाई पड़े ऐसी। इस तरीके से बाद में ये हमारे पास इसकी आउटलाइन बनती है। ये अभी इसका हैंडल है, इस पर भी डार्क टोन का इस्तेमाल होगा ऐसे लाइनिंग का। और लाके थोड़ा सा यहाँ पर पतला छोड़ दीजिए इसको। इधर से इस तरफ से लाइंस डालो, ऐसे बढ़ाते चले जाओ और प्रेशर कम करके यहाँ पर मिला दो इसे। जहाँ पर डार्क देना है थोड़ा सा पेंसिल का प्रेशर बढ़ा के डार्क कर दिया इसको। जहाँ पर डार्क रखना हुआ डार्क बढ़ा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जहाँ डार्क करना वहाँ पे डार्क थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी बाउल पर आएंगे, सॉरी पहले यहाँ देख लो, इधर पर ये आपकी डार्क टोन है और ये आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे थोड़ा सा लाइट करेंगे इसको इस तरीके से। ये बेस बनेगा, बेस में यहाँ पर डार्क ज़्यादा लगाना है। अब ये बाउल है, बाउल में भी वही करना है हमको कि यहाँ पे एक पतली सी आउटलाइन छोड़ते हुए चलेंगे ऐसे। तो ये नीचे तरफ से डार्क, पेंसिल का डायरेक्शन पूरा एक जैसा रहेगा, डायरेक्शन पेंसिल बदलना नहीं है यहाँ पर, यही खेल है इसमें। नीचे का पोर्शन थोड़ा सा डार्क रहेगा, ये डार्क चलेगा नीचे। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे डार्क किए थे ना, उसी तरह से यहाँ पर लेंगे इसको। पहले हल्का हाथ यूज़ करेंगे ऐसे, ये हल्का हाथ, इसको ऐसे एकदम हल्की हल्की पेंसिल यूज़ करनी है पहले। और एक छोटा सा शेड यहाँ दिखाना है इधर साइड से,
इसको नीचे लाके यहाँ पतला कर देना इसको। अब इसमें थोड़ा सा डार्क टोन बढ़ाएंगे इधर से, एक साइड से डार्क टोन को बढ़ाया, तो नीचे में भी डार्क टोन बढ़ जाएगी ऐसी, बड़ी डार्क। इसी प्रकार से इस साइड भी एक हल्की सी डार्क टोन, छोटी सी पतली सी लाइन चलेगी, ये डार्क टोन की लाइन रहेगी। बाकी सबको ऐसे लाइट 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 लाइन मिलाते हुए छोड़ दिया। इस तरफ आए नीचे, इसमें वही काम करना, बाद में फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर भी डार्क टोन लगाया, नीचे का एरिया कुछ एक्स्ट्रा डार्क होगा ये वाला। अब ये एरिया है, इसमें यहाँ पर हल्का सा मिडिल लाइट हाईलाइट लिया और थोड़ा सा शेड यहाँ डाला, क्योंकि सब तरफ शेड डाल रहे हैं तो यहाँ भी डालेंगे। अब इसमें यहाँ पर पतली सी लाइन लेंगे पहले यहाँ से ऐसे ये, और इसको लगाएंगे डीप डार्क, ये डार्क हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर ये डार्क टोन है, तो पूरी डार्क टोन उठानी है हमको यहाँ से, इस टाइप से। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये डार्क टोन रहेगी, इसी को ऐसे घुमाते हुए नीचे ले जाइए, जाके यहाँ पर पतला कर दो, ऐसे शेप आउट हो जाएगा। फिर यही चीज़ को ऐसे नीचे की तरफ उतारना है शेडिंग को, तो इसी डायरेक्शन में आपको चलते आना है, सेम डायरेक्शन है, इसको चलते आएंगे शेडिंग को लेके। इधर पर एक पतली सी लाइट टोन छोड़ी हमने, इसको आपको शेड को मिला देना है, ये डार्क टोन से ही मिलेगा। ऐसे डार्क टोन से इसको बराबर से एक लाइन डालनी पड़ेगी ऐसी, इस लेवल से एक छोटी छोटी सी लाइन डालते हैं, इसको ऐसे डायगोनली स्ट्रोक के द्वारा मिला देंगे, ये मिल जाएगा ऐसे। सेम प्रोसेस यहाँ करनी है, डायगोनली स्ट्रोक से इसको मिला देना है। अब नीचे ये शेड आपका जो है ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जाते समय आगे आगे इसकी टोन बदल जाएगी, हो जाएगी लाइट टोन। ये ऊपर बढ़ेगा तो हो जाएगी लाइट टोन। अब यही लाइन्स आपकी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेंगी, यहाँ पर भी से थोड़ा सा शेप यहाँ पर आएगा, हल्का सा टोन का, तो निकल गया। अब ये हैंडल है, जैसे अभी हैंडल किया था वैसे ही करना है इसको भी। इसमें भी यहाँ से एक टोन लगाएंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइट टोन थोड़ा सा। अब ये हमने एक हल्का हल्का शेडिंग अप्लाई कर दी। अब इसके बाद अब हम थोड़ा डार्क टोन पे इफेक्ट लाएंगे उसका डार्क टोन से। डार्क टोन के लिए हम थोड़ी डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। देखना है कि पेंसिल डार्क कौन सी है, तो डार्क पेंसिल ले लो। अब जहाँ जहाँ ड्राइंग्स को क्लियर करना है, जैसे ये पोर्शन है इसमें यहाँ पर आए इस जगह पर, तो यहाँ थोड़ा सा इसको डार्क को बढ़ाया लाइंस के द्वारा, थोड़ा डार्क बढ़ गया। ये लाइन है, इसको ऐसे हमने बढ़ाया आगे की तरफ ये, और यहाँ पर डार्क का इस्तेमाल किया
नीचे नीचे। अब इसके नीचे आए यहाँ पर, इस जगह पर ये लाइन डाली हमने ऐसी, ये लाइन चली गई। अब इस लाइन के नीचे यहाँ पर हम आएंगे और ये डार्क टोन लेंगे यहाँ पे, ये ऐसे डार्क टोन बढ़ेगी और यही डार्क टोन आपकी डायगोनल शेडिंग के थ्रू ही नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएगी एकदम स्मूथली। ऐसे ही है, यहाँ पे जाके यहाँ इसको मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा सा यहाँ पर डार्क टोन लगाते हुए और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे, और फिर इस जगह से फिर ये डार्क होना शुरू हो जाएगा। अब ये डीप डार्क टोन आ गई यहाँ नीचे में, तो ये डीप डार्क दिखेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये डीप डार्क टोन रहेगी, आगे बढ़ते जाएगी ऐसे। ये लाइन को ऐसे घुमाया और इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया। और इसकी यहाँ से ले ली हमने आउटलाइन, ये हो गई यहाँ से आउटलाइन। अब ये इसका हैंडल का शेप, इसमें भी कहीं पर डार्क टोन अगर दिखानी है तो यहाँ हमने हल्का सा डार्क किया इसको। ये अब इसके इस वाले पार्ट पर यहाँ पर हम ऐसे डार्क को बढ़ाएं, ये इसका बेस है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड निकालते चलेंगे ऐसे। वही बैकग्राउंड हमको यहाँ भी दिखेगा। देखिए इसके जितने बैकग्राउंड्स होंगे ना, उनमें हम यहाँ पे जहाँ पर लाइट है वहाँ पर डार्क टोन की लाइन से, और जहाँ पर डार्क टोन होगा वहाँ पर लाइट करते हुए इसके बैकग्राउंड को साथ में निकालते चलें ऐसे।